Jai Hind student. Today we will study about the nationalism in India. Do you know what is the meaning of nationalism? Nationalism. नेशनलिज्म जिसका मतलब होता है अपने देश को आज़ाद कराना या अपने देश को इंडिपेंडेंट नेशन बनाना। आपको पता है कि पहले यानी कि अगर हम बहुत टाइम पहले की बात करें तो हमारे आसपास के कंट्रीज़ या हमारी इंडिया कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं था। मैं इनकी कोई राजा के अंडर कंट्रोल था या कोई किसी अदर कॉलोनी के अंडर कंट्रोल था। किसी के पास भी अपनी कोई पहचान नहीं थी, कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जैसे कि अब हम कहते हैं कि पर्टिकुलर हमारे देश का ये तिरंगा है, ये नेशनल एंथम है या ये है, इस तरीके से कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी। तो इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया की, देश के अंदर भारत में किस तरीके से नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति की भावना किस तरीके से अराइज हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। ठीक है, कि इट इन्वॉल्व अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअल विद अ पॉलिटिकल एंटिटी डिफाइंड इन अ नेशन टर्म्स। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए हमारी कंट्री का, कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये हमारी इंडिया है। ठीक है, हम जैसे कहते हैं कि अगर आज की डेट में अगर कोई स्पोर्ट्स में या किसी भी अदर ग्राउंड्स पे अगर कोई मेडल लेके आता है या कुछ भी लेके आता है तो वो किस तरीके से शो करता है कि मैं इंडियन हूँ। तो उसके ऊपर एक टाइटल लगा होता है, उसके या तो कैप पे उस पर टाइटल लगा होता है या फ्लैग लगा होता है, तो उससे हम बताते हैं। लेकिन ये भावना कैसे आई, क्यों ज़रूरत पड़ी इस आइडेंटिटी की, तो इसी के बारे में बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे, जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी को शो करता है कि हाँ ये एक टेरिटरी है, ये एक इसका क्षेत्राधिकार है। अब देखिए, सबसे पहले ये चीज़ आई कैसे, कहाँ से आई, किस तरीके से इसकी ज़रूरत पड़ी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ा, जिसमें क्योंकि इंडिया पे भी इसका असर पड़ा, बाकी जो अदर कंट्रीज़ थी उस पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ा। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या असर हुआ, तो देखिए अब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। अब अगर कहीं पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो सभी कंडीशन पे होता है, चाहे सभी सिचुएशंस पे होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। तो ब्रिटिश इम्पोज्ड वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो क्या कि एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, अब इंडिया पर डिपेंड थी उस टाइम पे, किस तरीके से, क्योंकि ट्रेड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो अगर उसे वहाँ से रेवेन्यू चाहिए था या टैक्स चाहिए तो वो फुली डिपेंड किस पर थी, इंडिया पर डिपेंड थी। तो सबसे पहले अब उसको अगर वहाँ से करेंसी चाहिए थी तो वो कैसे करती, तो उसने सबसे पहले इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस, उसने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी ताकि पैसा आए और वो पैसा वो वॉर में लगा सके। सेकंड, प्राइजेस ऑफ इसेंशियल गुड्स डबलिंग द वॉर पीरियड। जब वॉर चल रही थी 1914 टू 1918 के टाइम पीरियड में, तो उन्होंने जो प्राइस थे गुड्स के, सर्विसेज के जो प्राइस थे उनको डबल कर दिया विदाउट एनी रीज़न। हम प्राइस कब डबल करते हैं, जब कोई ग्रेट डिप्रेशन हो या कोई हम पर्टिकुलर हमारे पास कोई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है, या हमारे पास पर्टिकुलर कोई रीज़न होता है जिसके वजह से हम प्राइजेस को डबल करते हैं। या कोई भी चीज़, जैसे पेट्रोल के प्राइस कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि पेट्रोल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ओनियन के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो लेकिन गवर्नमेंट के पास उसके लिए कोई रीज़न होता है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए कोई भी प्राइसेस को बढ़ा सकती है। फोर्स रिक्वायरमेंट वाज मेड इनटू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अब क्या था कि जो युवा जनरेशन थी, जो यंग जनरेशन थी, उसको क्या करे, वो इन्होंने उसको फोर्स करना स्टार्ट कर दिया। किस लिए, कि आप इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि वो लोग उनके आगे काम आ सके। क्रॉप फेलियर रिजल्टेड इन द शॉर्टेज ऑफ फूड्स मटीरियल्स। अब लोगों के पास प्रॉपर जब फर्टिलाइजर नहीं होगा, प्रॉपर सीड्स नहीं होगा, प्रॉपर खुद की हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो फूड तो शॉर्टेज, मतलब फूड तो शॉर्टेज होगी, क्रॉप भी फेलियर होगी। तो ठीक है, इन्फ्लुएंजा
एपिडेमिक स्प्रेड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, और इसी के कारण क्या हुआ कि जगह जगह पे इंडिया में एपिडेमिक यानी कि बीमारियां फैलने लगी, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स, और इसी के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ठीक है। अब ये बात जब गांधी जी को पता चली 1915 में, तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए। ही इंट्रोड्यूस अ न्यू पावरफुल मेथड ऑफ द स्ट्रगल कॉल्ड सत्याग्रह। गांधी जी अपने एक आइडिया के साथ आए जिसको सत्याग्रह कहा गया। अब सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह लिटरली मीन होल्डिंग ऑन द ट्रुथ और ट्रुथ फोर्स। सत्याग्रह का मतलब कि हमें अपनी जो लड़ाई लड़नी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ के बेस पे लड़नी है। हमें किसी से कोई कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, ना हमें अपना हक देना है। इट वॉज अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल इंट्रोड्यूस बाय द गांधी जी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने कुछ छोटे छोटे से नेशनल मूवमेंट मतलब आंदोलन किए, जिसमें गांधी जी ने कहा कि नॉन स्ट्रगल, हमें कोई हिंसा नहीं करनी, क्रिएट करनी, हमें कोई झूठ नहीं बोलना। हमारे पास तो अब पता है कि सब सही है, हमें अपनी बात को सिर्फ रखना है। तो इट प्रिस्यूट्स द ओपोनेंट ऑफ द अंडरस्टैंड द ट्रुथ। वो सिर्फ अपने ओपोनेंट जो उनके सामने थे यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको सिर्फ सच बताना था कि क्या। अब उनको कैसे सच समझ में आता भाई? अगर उनको सच समझ में आ जाता तो वो लोग क्रिएट ही क्यों करते? इफ द कॉज वॉज true and fight was against the injustice, then physical force was not necessary to fight the opposers। गांधी जी का मानना है था कि अगर हम लोग सही हैं, हम सही हैं, सच्चे हैं, तो हमें कोई फिजिकल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बात रखेंगे और सामने वाला मान जाएगा। हंगर स्ट्राइक, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हार्टल एंड नॉन कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट आर द सेम मेथड ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मेथड्स क्या थे? सत्याग्रह किस तरीके कि भाई स्ट्राइक पे जाना है, भूख हड़ताल करनी है, ठीक है, और अपनी बात को किस तरीके से रखना है, लोगों तक अपना आइडियाज़ को स्प्रेड कराना, इस तरीके से सत्याग्रह को वो मूवमेंट करते थे। तो देखिए, सबसे पहले गांधी जी ने 3 सत्याग्रह मूवमेंट जो बहुत ही स्मॉल स्केल पे गांधी जी ने चलाए। 3 स्टूडेंट, ये वाला जो है चंपारण, खेड़ा एंड मील वर्कर्स मूवमेंट, ये तीनों आपसे मैप में भी पूछे जाता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चंपारण मूवमेंट 1916। इट वॉज द मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स इन द इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। चंपारण एक बिहार के डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस का नाम है जहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स को अपोज किया गया कि, ठीक है, इट वाज द अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स करती थी इंडिगो यानी कि नील की खेती करने के लिए, जिससे कि खेती क्या हो जाती थी, जिससे बंजर खेती हो जाती थी, कि फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती थी। तो गांधी जी ने उसको अपोज किया कि नहीं, हम ऐसी खेती नहीं करेंगे। तो उसके लिए गांधी जी ने एक छोटा सा मूवमेंट किया। सेकेंड था खेड़ा मूवमेंट। Crop failure and the plague epidemic made the life of the farmers miserable in the खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट खेड़ा में बीमारियां फैल रही थी। मैंने आपको बताया कि क्यों बीमारियां फैल रही थी, क्यों क्रॉप फेलियर हुई। उसकी वजह से लोग प्रॉपर अपनी क्रॉप को सही वे में ग्रो अप नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए गांधी जी ने कहा कि जो आपने टैक्स लगाया हुआ है, प्लीज़ आप उसको थोड़ा कम कर लीजिए, ठीक है। ये टैक्स थोड़ा कम होगा तो हम लोगों को भी पे करने में सुविधा होगी और हम आगे के लिए भी अपनी कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन वो लोग इस चीज़ यानी कि एक डिमांड गांधी जी ने रखी, लेकिन रेवेन्यू को रिडक्शन करने की, लेकिन उस बात को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया। थर्ड जो मूवमेंट था मील वर्कर्स मूवमेंट। लॉ, वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन फोर्स द मिल वर्कर ऑफ अहमदाबाद टू स्टार्ट अ मूवमेंट अंडर गांधी जी लीडरशिप इन 1918। 1918 में गांधी जी ने थर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था मिल वर्कर मूवमेंट। उसमें लॉ वेजेस यानी कि जो वहाँ के वर्कर्स थे उनको बहुत ही पुअर वेजेस, ना कोई बोनस, ना वर्किंग आवर्स फिक्स थे, ना उनकी वर्किंग कंडीशन बेटर थी। तो उसके लिए गांधी जी ने वहाँ पर स्ट्राइक की कॉटन मिल वर्कर्स के साथ। तो इसी तरीके से गांधी जी ने बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स किए जिससे गांधी जी ने अपनी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचानी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, इससे हमने देखा कि गांधी जी ने 1915 में आए, 1916 में चंपारण मूवमेंट किया, खेड़ा मूवमेंट 1917, 1918 में आपका मिल वर्कर मूवमेंट। तो बाकी जो दूसरा है मैं इसमें हम बात करेंगे, लेकिन ये बहुत छोटे स्केल पे थे तो इसलिए गांधी जी को लेकिन ये फील हुआ कि ये बहुत छोटे स्केल पे है और मुझे अपने आइडिया को स्प्रेड करना है, अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाना है,
तो उसके बारे में जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करूँगी। ठीक है, थैंक यू।